हाय फ्रेंड, आरडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम लोग पता है कि 15 दिसंबर से आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। तो दोस्तों, हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं मैथ का। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, जैसे आज से चैप्टर शुरू होगा परसेंटेज, तो परसेंटेज से जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा, हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी में किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, उसका लेवल क्या होता है। अगर हमको ये पता चल जाएगा तो परसेंटेज हम आराम से लगा सकते हैं। और जब यहाँ हमारा प्रैक्टिस रहेगा प्रीवियस क्वेश्चन पे, तो उसी तरह के सेम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वहाँ हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 60 का 15% क्या होगा। भाई देखो, क्वेश्चन में दिया है 60 का 15% क्या होगा। भाई किसी का प्रतिशत पूछे तो 60 का 15% का मतलब क्या होता है, गुणा। 60 गुणे 15% है। अच्छा देखो, प्रतिशत हटेगा, इसके नीचे कितना आ जाएगा, 100। यहाँ आपको क्या करना, का मतलब गुणा और 15% है, प्रतिशत हटाएंगे कितना आ जाएगा, 100। अब इसको काट देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 से काटते, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10। फिर 2 से काटते हैं, 2 तियाँ 6। ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9। यानी 60 का 15% कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, पहले वाला। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, पहले वाला। दोस्तों, ये तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसमें फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए किस तरह किया गया है। कह रहा 60 का 15%, तो का के जगह कितना लिखेंगे, गुणे का चिन्ह, और 15% है, प्रतिशत हटाएंगे, इसके नीचे कितना आ जाएगा, 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया गया, इसको काटा गया। 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 2 से काट दिए, 2 तियाँ 6, 3 त्रिका 9। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 2000 आरआरबी ग्रुप डी 12 नवंबर 2018 को आ चुका है। जितने भी क्वेश्चन लिया जाएंगे प्रीवियस एग्जाम के ही क्वेश्चन रहेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 35% 91 है संख्या है। कह रहा है एक संख्या का 35% कितना है, 91 है। एक संख्या का 35% 91 है, तो वह संख्या कितना होगा। मान लेते हैं भाई वह संख्या x है, एक संख्या है। अब इसी का 35%, अब 65 हटेगा कितना आ जाएगा, 100। भाई देखो, कह रहा है एक संख्या का 35% 91 है। मान लेते वह संख्या कितना है, x। तो x का 35% किसके बराबर है, 91 के। तो अगर हमें x का मान निकालना होगा तो त्रिया गुणा करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 91 गुणे 100/35। 5 से काटते हैं, 5 7 35 और 5 दूनी 10। फिर 7 से काटते हैं, देखो 7 1 कम 7, कितना बचेगा, 2 21 हो जाएगा। और 7 त्रिक 21, कितना बचा ऊपर, 13 गुणे 20, 13 दूनी 26 और 1 0 लग जाएगा, 260। कितना आ जाएगा, 260। यानी 260 का 35% किसके बराबर है, 91 का। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। उम्मीद करें दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको चेक करना है ये सही है कि नहीं, तो हम बता रहे हैं आप चेक कैसे करेंगे। आपको एग्जाम में चेक नहीं करना होता, बस आपको समझने के लिए बता रहे हैं। 260 का 35%, 260 का 35% कितना आना चाहिए, 91 आना चाहिए। 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा। 5 7 35, 5 दूनी 10, इसको काटेंगे, 13 दूनी 26, 2 से काटेंगे 13 बार कट जाए कि नहीं, और 13 7 कितना आ जाए, 91। यानी हमारा आंसर क्या है, सही है। उम्मीद कर रहे हैं दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह है। कह रहा है इसमें एक संख्या का 32% 56 है, वह संख्या कितनी है। एक संख्या का 32%, तो x का 32% ये किसके बराबर है, 56 के। देखो, कह रहा है एक संख्या का 32% किसके बराबर है, 56 के। तो वह संख्या क्या होगी, मान लेते हैं संख्या x है, तो x का 32% कितना हो जाएगा, 56। तो इसको क्या करेंगे, प्रतिशत जब हटेगा तो इसके नीचे कितना आ जाएगा, 100 बराबर 56। तो x का मान निकालेंगे, ऊपर गुणा हो जाएगा, 56 गुणे 100 बटे 32। इसको हम क्या करते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 8 32 और 4 से काटेंगे 25 योग का 100, 8 7 56। तो ये ऊपर कितना बचा, 25 गुणे 7 और 25 7 कितना होगा,
175, 25 7 कितना होगा 175, यानी 175 का 32% किसके बराबर हो जाएगा 56 के। तो हमारा आंसर कितना है 175, तो इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा सी वाला। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा सी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अयस्क में 25% शीशा है, 80 किग्रा शीशा पाने के लिए कितना किग्रा अयस्क की जरूरत है। भाई देखो अयस्क है, अयस्क मतलब क्या होता है 2 या 3 धातुओं का जो मिश्रण होता है उसी को क्या बोलते हैं अयस्क बोलते हैं। तो कह रहा है अयस्क में 25% शीशा है। मान लेते हैं अयस्क जो है, जो हमारा अयस्क है वो कितना है 100 kg है। कितना है अयस्क मान लेते हैं, यहाँ मान लिए जो हमारा अयस्क है वो कितना है 100 kg। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा 25% शीशा है, इसमें कितना 25% शीशा है तो कितना हो जाएगा 100 का 25%, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना 25 kg। ये हमारा किसका मान निकला शीशा का। कितना निकला किसका मान निकला शीशा। यानी अयस्क अगर 100 kg है तो शीशा कितना हो जाएगा 25 kg। तो इसमें पूछा है 80 किग्रा शीशा पाने के लिए कितने किग्रा अयस्क की जरूरत होगी। भाई देखो जब हमारा 25 kg शीशा है, ठीक है, तो हमारा अयस्क कितना है 100 kg। यानी हमारा 25 kg जब हमारा शीशा है तो हमारा अयस्क कितना है 100 kg। ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझिए। देखो हम मान लेते हैं यहाँ पर अयस्क कितना है 100 kg, तो शीशा उसका 25% है, तो 25% निकालेंगे कितना आ जाएगा 25 kg। यानी 100 kg में 25 kg क्या है शीशा है, यानी 25 kg शीशा किसके बराबर है 100 kg अयस्क के बराबर है। ठीक है, तो 1 kg अयस्क 1 kg शीशा किसके बराबर होगा, 1 kg निकालना होगा, ये वाला क्या होगा नीचे आ जाएगा, नहीं 100/25 kg अयस्क। अब देखो हमें निकालना किस में, क्वेश्चन में कह रहा है 80 किग्रा शीशा पाने के लिए हमें कितना शीशा रखना है 80 kg। तो 80 kg शीशा ये किसके बराबर होगा 100/25 × 80। भाई 80 kg निकालना तो 80 से क्या होगा गुणा हो जाएगा, इतने kg हमारा अयस्क आ जाएगा। अब क्या करते हैं गुणा करते हैं 25 चौका 100, 25 चौका 100 और ये कितना होगा 8 चौक 32, यानी 320 kg अयस्क। यानी हमें 80 kg शीशा रखना अगर होगा तो हमें कितना अयस्क चाहिए 320 kg। कितना चाहिए 320 kg। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। उम्मीद कर रहे हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि यदि शीशा 25% है एक अयस्क में तो 80 kg शीशा के लिए अयस्क कितना होना चाहिए। भाई मान लेते हैं पूरा अयस्क कितना है 100 kg, तो शीशा कितना है 25% है, तो 100 का 100 kg ये है, इसका 25% क्या करेंगे 25% है तो नीचे 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, नहीं 25 kg। ये 100 kg अयस्क में हमारा शीशा कितना हो जा रहा है 25 kg। ठीक है, तो अब देखो 25 kg शीशा में कितना अयस्क है किसके बराबर है 100 kg अयस्क के बराबर है। तो 1 kg शीशा किसके बराबर होगा, ए वाला नीचे चला जाएगा। हमें पूछा किसका है 80 kg का, तो 80 गुणा कर देंगे, यहाँ काट दिए 25 चौका 100, 8 चौक 32, 320 kg अयस्क हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के भिन्न ब्रांड है। दुकान की 50% बिक्री बालू की सामग्री से होती है, 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। हर तिमाही में दुकान की बिक्री 15 लाख होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रतिमाह औसत बिक्री कितनी होगी। भाई देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है हर तिमाही 15 लाख की बिक्री होती है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रतिमाह, यानी एक महीने में अगर स्वच्छता उत्पाद में कितना पैसे मिल रहा है। तो भाई देखो 3 महीने का जो इसका इनकम है वो कितना दिया है 15 लाख। तिमाही मतलब क्या होगा 3 महीना, यानी 3 महीने का जो हमारा 3 महीने का बिक्री है, हमारा जो 3 महीने का बिक्री है वो कितना है 15 लाख। कितना है 15 लाख, ये तो क्वेश्चन में दिया है 15 लाख। अच्छा 3 महीने का बिक्री 15 लाख है तो एक महीने कितना हो जाएगा 5 लाख होगा, 5 लाख तभी तो 3 महीने का 15 लाख होगा। यानी एक
एक महीने का बिक्री, इसमें क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे, 3 5 15, अभी 5 जीरो है तो 5 जीरो लगा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 5 लाख। कितना हो जाएगा, यानी एक महीने का बिक्री कितना हो गया भाई। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, 3 महीने की बिक्री 15 लाख, तो एक महीने का बिक्री कितना हो जाएगा 5 लाख। अब क्वेश्चन में पूछा है व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली, भाई व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादन से कितना हो रहा है 40%। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो दिया है व्यक्तिगत उत्पादन जो है उस पर कितना खर्च हो रहा है 40% बिक्री हो रहा है, तो इसका 40% निकाल लीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक कट जाएगा। अब कितना होगा 5 चौक 20, कितना होगा 5 चौक 20, और 4 जीरो क्या हो गया और बढ़ जाएंगे, इधर वाले 4 जीरो बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2 लाख रुपये। ठीक है, तो इसमें पूछा था व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रतिमाह औसत बिक्री कितनी होगी 2 लाख। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसमें, डी वाला। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी वाला। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए भाई। देखो कह रहा है 3 महीने का बिक्री 15 लाख, तो एक महीने का बिक्री 5 लाख, इतना कन्फर्म है। अब कह रहा भाई जो स्वच्छता उत्पादन का कितना प्रतिशत चल रहा है 40, तो इसका 40% निकाल दीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना होता है। भाई देखो कह रहा है कर्मचारियों का वेतन कितना है 65%, क्वेश्चन में कहा है कर्मचारियों का वेतन कितना है 65%, और इसमें दिया है यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता है, यानी 65% किसके बराबर है 65,000 के बराबर है। क्वेश्चन में तो यही कहा है, यानी हम कह सकते हैं कि 65% किसके बराबर है 65,000 के बराबर है, क्योंकि भाई यही तो सैलरी दे रहा है। तो क्वेश्चन में कहा कर्मचारियों के वेतन पर 65%, और यही तो व्यापारी यही तो वेतन दे रहा 65,000, यानी 65% किसके बराबर है 65,000 के। तो अब 1% किसके बराबर होगा, 1% निकालना होगा तो ये नीचे आ जाएगा 65,000 बटे 65। ठीक है, तो इसमें पूछा किसका है, तो उसका विपणन पर खर्च कितना होगा, किसके पूछा है विपणन पर, और विपणन कितना है 10%, तो 1% इसके बराबर है, तो विपणन पे 10% है, तो यही तो पूछा विपणन पर, तो क्या होगा 10 का गुणा हो जाएगा, यानी 65,000 बटे 65 गुणे, सॉरी एक जीरो यहाँ पर ज़्यादा हो जा रहा है 4 चल जा रहा है, गुणे 10। ठीक, तो ये कितना होगा 65 से काटेंगे 65 एक कम 65, इधर 1,000 का 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 रुपये, कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ए वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। इस क्वेश्चन को आप फिर से समझ लीजिए। कह रहा है भाई सैलरी 65% दी जा रही है, और 65% किसके बराबर है 65,000। वो कितना वेतन दे रहा है 65,000, यानी 65% किसके बराबर है 65,000 के, तो 1% किसके बराबर होगा, ये 65 नीचे आ जाएगा। तो कह रहा है विपणन पे कितने रुपये दिए जा रहा है, तो भाई कुल हमारे 1% इसके बराबर है, तो 10% तो दिया जा रहा है विपणन पे, तो इसका 10% निकाल लेंगे, तो 10 से क्या कर देंगे गुणा कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे 100 क्यों नहीं लिखे, भाई इसका भी 100 लिखेंगे, इसका भी 100 लिखेंगे, आपस में दोनों कट जाएंगे, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, मतों की कुल संख्या है। भाई देखिए आप देख लीजिए कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन ही पूछा जो जा चुका है, और चुनाव से संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा आता है, और पास फेल से संबंधित भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है। यदि आपने इसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया है तो अभी एक क्वेश्चन में तो बताएंगे कैसे लगाना है। इस पूरा डिटेल में अगर पढ़ना चाहते तो इसका लिंक नीचे दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% वोट मिले। भाई देखो चुनाव हो रहा है, एक को अगर 40% मिल रहा है, टोटल क्या प्रतिशत होता है 100 होता है कि नहीं। अगर एक को 40% मिल रहा है तो दूसरे कितना मिलेगा
60% मिलेगा कि नहीं भाई। एक को जब 40% मिलेगा तो दूसरे को अपने आप 60% मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं टोटल का कितना होता है 100% होता है। तो कह रहा वह 100 मतों से हार जाता है। भाई कौन हार जाता है, यही तो हार जाता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस ही तो 100 वोट के बराबर है। भाई इसको 40% मिले, इसको 60% मिले, इनका डिफरेंस किसके बराबर होगा 100 वोट के, यानी इनका डिफरेंस कितना होगा 60 माइनस के 40 यानी 20%। 20% किसके बराबर है 100 वोट की, 20% किसके बराबर है 100 वोट की। तो 1% किसके बराबर होगा 100/20, कितना होगा 100/20। हमें टोटल कितने प्रतिशत होते हैं 100%, तो 100 का क्या करेंगे गुणा कर देंगे 100/20 गुणे 100, 20 बचे 100 और 100 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 500, यानी कुल कितने वोट हैं 500 वोट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लिए, बहुत ही आसान होता है, हमेशा पूछा जाता है। इसमें दिया रहेगा भाई देखो, कह रहा हारने वाले को 40% मिल रहे हैं, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा 60%। इन दोनों को आपको डिफरेंस ले लेना, डिफरेंस कितना आएगा 60 में से 40 जाएगा 20% आ जाएगा कि नहीं। तो जितना वोट से ये हारता यही तो 20% के बराबर होगा, तो इसको 100 रख देंगे, इसका 1% नीचे आ जाएगा, 100% निकालेंगे क्योंकि टोटल 100% होता है, तो 500 आ जाएगा। या ऐसे अगर आपको लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम जानते हैं, देखो ऐसे 20% कितने वोट के बराबर है 100 वोट की। भाई टोटल 100% होता है, तो इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा 5 का, तो इधर कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। अगर इधर 5 का गुणा किए हैं तो इधर भी 5 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा ये 500 वोट हो जाए, यानी 100% टोटल है तो कितना हो जाएगा 500 वोट। चाहे आप ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या है। भाई क्वेश्चन में देखो कह रहा लड़का का 10%, लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, लड़कों का 10% लड़कियों के 1/4 के बराबर है, तो लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। भाई ये लड़कों का है, ठीक है, लड़के हैं यहाँ पर, इसका 10% क्या होगा 10/100 हो जाएगा। इधर 1/4, इसको हम क्या करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लड़कियाँ क्या होंगे नीचे आ जाएगा, यानी लड़कों अपन लड़कियाँ, ये क्या होगा देखो लड़कियाँ यहाँ नीचे आ जाएंगी, ये 10 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, यानी 10/4, 2 5 10, 2 दूनी 4, यानी कितना आ जाएगा 5/2, यानी 5:2, यानी लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा 5:2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है लड़कों का 10% लड़कियों के 1/4 के क्या है बराबर है, तो लड़कियों में 1/4 का गुणा कर दीजिए। हम जानते हैं प्रतिशत हटता है, इसके नीचे 100 आ जाता है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको ऐसे सेम रखना है। अब लड़कियों क्या करते हैं नीचे लाएंगे तो 10 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो 10/4, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 5/2, और रेशियो में बटे को 5:2 लिख देंगे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ₹100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तद अनुसार कुल वृद्धि कितने रुपये की हो जाती है। भाई देखो पहले क्या किया जाता है 10% बढ़ाया जाता है, और फिर क्या किया जाता है 10% का बढ़ाया जाता है। तो जब 2% दिए रहे तो तीसरा परसेंटेज निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, देखो 100 रुपये है, पहले क्या किया जाता है 10% बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। तो इसका फार्मूला आप पढ़े होंगे, फार्मूला का एक ट्रिक होता है जिसमें इसको x मान लो और इसको y मान लो। अगर बढ़ाने की बात करता है तो प्लस माना जाता है, और घटाने की बात करता है तो माइनस माना जाता है। यानी लाभ होता है तो प्लस माना जाता है, हानि होता है तो माइनस माना जाता है, वृद्धि होती है तो प्लस माना जाता है, कमी होती है तो माइनस माना जाता है। इसमें दोनों क्या रहा बढ़ रहा है, यानी दोनों प्लस में है, तो इधर कितना होगा 10
इधर भी कितना होगा 10 और प्लस 10 गुणे 10/100। एक जीरो से ये कट जाएगा, एक जीरो से ये कट जाएगा। एक कितना होगा 10 10 20। इधर कितना बचेगा, एक का एक में करेंगे एक हो जाएगा, यानी 21%। 21% का क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपयों की होती है। भाई कुल कितने रुपये हैं, 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये का 21% वृद्धि हो रही है, तो 21% निकाल दो। 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 21 रुपये। देखो 21% का वृद्धि हो रहा है, इसी 100 रुपये तो हो रहा है, तो 100 का 21% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 21 रुपये। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कोई भी क्वेश्चन आप 20 सेकंड के अंदर कर लेंगे, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो भाई हमें क्यों फार्मूला लिखेंगे, हम तो डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे कि नहीं, यहाँ से तुरंत काट लेंगे। हम जानते हैं 21%, 100 का 21% 21 ही होगा, इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब आप कम से कम समय में लगा सकते हैं। आपको ज़रूरत क्या है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे। एग्जाम में ऐसे भी आते हैं आपको क्वेश्चन आता है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम कुछ क्वेश्चन आसान छोड़ के चले जाते हैं, जो आपका रिजल्ट घटा देता है, जो आपके रैंकिंग घटा देता है, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको कैलकुलेशन तेज करना है और कोशिश कीजिए, अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 को अटेम्प्ट कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है हम 80-90 क्वेश्चन तक पहुंच पाते हैं, लास्ट में 10 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। वहां पर क्या होता हो सकता है उसी 10 में से ऐसे 2-4 क्वेश्चन हो जिसको हम 1 मिनट के अंदर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो ऐसे गलती हमें नहीं करना है, हमें पहले क्या करना है, तेजी से करना है और पूरे क्वेश्चन को अटेंड करना है। कोई क्वेश्चन हमसे छूटना नहीं चाहिए, और इसके लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर पे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, आप यहाँ पूरी वीडियो देखिए, आप अपने सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है, तो 45 अंक में उत्तीर्णांक होगा। भाई देखो क्वेश्चन में बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना। कह रहा है भाई किसी एग्जाम में आपको पास होना है तो आपको 38% अंक चाहिए, और कह रहा है 45 अंक में भाई कुल कितने अंक हैं, 45 अंक है, और पास होने के लिए कितना अंक चाहिए 38%। तो इसका 38% निकाल दीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। वो क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं, बस आपको सोच होना चाहिए कि हमें कैसे लगाना है, और इसके लिए क्या होगा, मैक्सिमम आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि इसी तरह से हम क्वेश्चन लगाएं। देखो क्वेश्चन में कह रहा था 45 नंबर की क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका 38% सफल होने के लिए हमें चाहिए, तो 45 का 38% निकाल दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 9 45, 2 से फिर काट दीजिए, 2 दाएं 20, और इसको काटेंगे 19 दूनी 38 होता है, तो 19 9 कितना होगा 171/10। आपने पढ़ा है कि अगर नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक पे दशमलव लगता है, 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 1 जीरो है तो कितने अंक पे लग जाएगा 1 अंक पे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 17.1। 17.1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। देखिए दोस्तों इसमें 1 जीरो और लगा है, हम बताए हैं पहले भी पढ़ा चुके हैं कि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये क्या किया, 45 का 38 का गुणा कर दिया है, और 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगाया, ठीक है। तो चाहे आप इतना लिखिए चाहे पूरा लिखिए, दोनों बात एक ही होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, डी वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, ये 2012 और 2003 में 2 बार पूछा जा चुका है। आप ये मत देखिए कितने बार पूछा जा चुका है, आप इसको लगाएंगे कैसे अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। कह रहा है एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है। कितनी परसेंट महिला कर्मचारी है, 40%। तो उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तद अनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना होगा। और देखो इसमें कह रहा है 40% क्या है, महिला है। ये तो क्वेश्चन में कह रहा है एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, तो पुरुष कर्मचारी कितना हो जाएंगे। अगर ये 40% है तो ये 60% हो जाएंगे कि नहीं पुरुष, ठीक। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में उनमें से 40% महिलाओं ने, अब 40% का 40% महिलाओं ने वोट दिया और 60% पुरुषों ने वोट दिया, तो उससे कितना वोट मिली। भाई मान लेते हैं कुल 100 वोट थे, या हम मान लेते हैं कुल कितने कर्मचारी थे, 100 कर्मचारी हैं,
कितना मान लेते हैं हम, 100 कर्मचारी थे, तो 100 कर्मचारी का 40% कितने कर्मचारी हो जाएंगे, 40, और ये कितना हो जाएगा, 60 कर्मचारी। भाई 100 कर्मचारी का 40% 40 होगा, और 100 कर्मचारी का 60% 60 होगा। अब देखो 40 महिला में से कितनी 40% और दे रही हैं, तो 40 का 40%। भाई देखो 40 महिला हैं और इसमें से कितने परसेंट वोट दे रहे हैं, 40 दे रहे हैं, सब तो वोट नहीं दे रहे हैं, तो 40 महिला का 40% निकाल लीजिए और 60 पुरुष का 60% निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ लीजिए, वही वो मतदान किए हैं। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 से 1 कट जाएगा, कितना होगा, 4 चौक 16 इधर हो जाएगा, 1 0 से 1 कटेगा, 1 0 से 1 कितना होगा, 6 छक 36। तो यानी यही तो मतदान किए हैं 16 + 36, ये कितना होगा, 6 6 12, 6 6 कितना होगा 12 और 3 1 4 1 5, यानी 52 लोगों ने मतदान किया है। अच्छा देखो कुल मतदान कितने लोगों ने किया, 52। तो पूछ रहा कितने प्रतिशत लोग मतदान किए, भाई टोटल कितने हैं, 100 कर्मचारी में से कितने लोग मतदान किए हैं, 52। इसको प्रतिशत में निकालना होगा, क्या होगा, 100 से गुणा कर देंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 52%। कितना आ जाएगा, 52% आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितना प्रतिशत से बढ़ा या घटा दे कि उसका खपत 20% से बढ़ जाए। अब देखो दोस्तों, हमने बताया था कि अभी एक ट्रिक लगाए हैं। अब देखो जहाँ पर भी 2% दिया रहे और हमारा आंसर भी प्रतिशत में पूछे तो हम फार्मूला वही लगाते हैं, यानी ट्रिक वही लगाते हैं, x + y + x गुणे y/100। अब बताए हैं अगर बढ़ाने की बात कहेगा तो प्लस लेते हैं, घटाने की बात कहेगा तो माइनस। अब इसमें देखो कह रहे चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने % से बढ़ा या घटा दे कि उसका खपत 20% से बढ़ जाए। यहाँ आगे भी 25% की क्या कह रहा है, वो वृद्धि कह रहा है, और यहाँ पर भी 20% की क्या कह रहा है, वृद्धि कह रहा है। तो हमारा परसेंटेज आराम से निकल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे भाई, देखो 25 + के 20 और 25 गुणे 20/100। हम बताएं जब आपका फार्मूला ये तैयार हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत बार बार नहीं, हम एग्जाम में डायरेक्ट लिखेंगे। तो 25 चौका 100 और 4 5 20। देखो 25 चौका 100 और 4 5 20, इधर कितना होगा, 20 और 25 कितना होगा, 45 और 5 50, कितना हो जाएगा 50%। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी वाला। कौन सा हो जाएगा, बी वाला। यानी अगर वो 50% बढ़ा या घटा दे जिससे उसकी खपत क्या हो जाएगा, 20% से बढ़ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इजीली से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। तो देखो इसको हम डायग्राम विधि से ही सॉल्व करना आसान पड़ता है, और इसको दो तरह से बनाया जाता है। एक डायग्राम पास का लेके बनाइए और एक फेल का लेके बनाइए। तो हम आपको दोनों तरीके से बताते हैं क्वेश्चन किस तरह आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे। देखो तो इसमें कह रहा है किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं। 65% छात्र किसमें उत्तीर्ण हुए हैं, सामाजिक विज्ञान में, और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए हैं। 60% छात्र किसमें उत्तीर्ण हुए हैं, इतिहास में। और यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र 40 हो। अब इसमें देखो क्वेश्चन आगे हम लगाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो ये सामाजिक विज्ञान में कितने हो रहे हैं, 65%, इतिहास में 60% और दोनों में 40%। तो हमें कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, कुल कितने % छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, इसके लिए क्या किया जाता है, इन दोनों को जोड़ के और इस वाले को
घटा दिया जाता है। जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण इसको क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। देखो इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देते हैं तो कुल कितने % छात्र उत्तीर्ण हैं भाई। इससे देखो सामाजिक विज्ञान में 65% उत्तीर्ण हुए, इतिहास में 60% उत्तीर्ण हैं और दोनों में 40% उत्तीर्ण हैं। लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कै % कुल उत्तीर्ण हुए। तो कुल उत्तीर्ण निकालने के लिए यानी कितने % छात्र पास हैं, इसको क्या किया जाए, दोनों को जोड़ के इस वाले को घटा दिया जाता है। यानी 65 और प्लस के 60 और माइनस के कितना हो जाएगा 40 और 65 और 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 125 में से 40 घटा देंगे कितना आ जाएगा, देखो 5 में से 0 जाएगा 5, इधर कितना बचेगा 12 में से 4 जाएगा 8, यानी 85% छात्र क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। हमें कुल उत्तीर्ण पता चल गया। अच्छा भाई देखो उत्तीर्ण कितने % हो रहे हैं, 85%। अगर हम पूछ ले अनुत्तीर्ण कितने % हुए, भाई 85% अगर उत्तीर्ण हो रहे हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 15% हो जाएगा कि नहीं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा था इसमें कि कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण है। भाई देखो दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं 15% और दोनों में उत्तीर्ण कितने हैं 85%। तो यानी 15% किसके बराबर है 90 के, यानी 15% किसके बराबर है 90 के। तो 1% किसके बराबर होगा 90/15 और 100% टोटल होता है तो 100% निकालेंगे कितना होगा 90/15 गुणे 100। तो काट देते 15 छक 90 कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600। तो इसमें कह रहा है तो कुल छात्रों की संख्या क्या होगी, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 600। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले वाला। क्वेश्चन इसको दोबारा समझ लीजिए। भाई देखो कह रहा सामाजिक विज्ञान में 65% उत्तीर्ण हो रहे हैं और इतिहास में 60% और 40% दोनों में उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो हमें पहले पता करना है कि कुल कितने % उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ के इसको घटा देंगे। इन दोनों जोड़ेंगे 125 आएगा, 40 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 85। अगर 85% उत्तीर्ण हो रहे हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे 15%। तो इसमें क्वेश्चन में देखो कहा है कि 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, तो यानी 15% किसके बराबर है 90 के। तो 1% कितना होगा 90/15 और टोटल क्या % होते हैं 100। तो 100 का गुणा कर देंगे 15 छक 90 कितना हो जाएगा 600। अब यही क्वेश्चन अगर हम अनुत्तीर्ण मान के लगाएं तब भी हमारा आएगा। जैसे देखो ये क्या है सामाजिक विज्ञान, क्योंकि देखो ये भी पास था, ये भी पास था, ये भी पास था, तो हम पास पे डायग्राम बना दिए। अब हम फेल पे बना रहे। अगर सामाजिक विज्ञान में 65% लोग क्या हैं पास है तो फेल कितने होंगे, आपका जवाब कितना होगा 65%, सॉरी 35%। तो देखो 60 30 90 10 100% हो जाए कि नहीं। इसी तरह यदि इतिहास में 60% लोग पास है तो फेल कितने होंगे 40%। ध्यान से समझिएगा आप। सामाजिक विज्ञान में अगर 65% पास हैं तो फेल कितने होंगे 35% और इतिहास में 60% पास हैं तो फेल कितने होंगे 40%। अगर दोनों में 40% पास है तो फेल कितने होंगे 60%। ठीक है। अब हमें फेल का यहाँ डायरेक्ट निकलेगा, कुल कितने फेल प्रतिशत हुए हैं पता चल जाएगा। अब इन दोनों क्या किया जाता है, जोड़ के इस वाले को घटा दिया जाता है। तो 40 और 35 जोड़ो कितना होगा 40 प्लस के 35 और किसको घटाना होता है जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन होता है। तो 40 35 जोड़ो कितना हो जाएगा 75 माइनस के 60, ये कितना हो जाएगा 15%। यानी देखो फेल कितना आ गया 15% और यहाँ से भी अनुत्तीर्ण या फेल कितना निकला था 15%। अब यही तो दिया है 15% किसके बराबर है 90 विद्यार्थी के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा 90/15 और 100% निकालना होगा तो 100 का इसमें गुणा होगा 90/15 गुणे 100 और 15 छक 90 और कितना होगा 600। तो यहाँ से आप लगाएंगे तब भी आएगा और यहाँ से लगाएंगे तब भी आएगा। अगर इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो इसका लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो पूरा देख लीजिए। उम्मीद कर रहे हैं दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है
किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी। बची हुई लड़कियों में से 20% ने गृह कार्य होमवर्क नहीं किया था। तो कितने लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था? भाई देखो कह रहा कितनी लड़कियां कुल हैं 38 और 3 अनुपस्थित थी। भाई 38 लड़कियां थी और 3 अनुपस्थित थी, तो कितनी लड़कियां बचेंगी? 35 लड़की बचेंगी कि नहीं? अब 35 में से कह रहा है 20% होमवर्क नहीं की। अगर 20% होमवर्क नहीं की तो कितनी परसेंट होमवर्क की? 80%। 80% लड़कियों ने होमवर्क किया। भाई अगर 20% नहीं किया यानी इसका मतलब क्या हुआ? 20% होमवर्क किया तो 35 का 80% निकाल दीजिए, जो आएगा होमवर्क कितनी लड़कियां की थी हमें पता चल जाएगा। 1 0 से 1 0 1 काट देंगे, 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 2 4 8, तो कितना ना 4 7 28, यानी 28 लड़कियों ने होमवर्क किया। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 59% 8791 होता है तो उस संख्या का 43% कितना होगा? भाई कह रहे एक संख्या का 59%, मान लेते हैं संख्या x है तो x का 59%, भाई x का 59% ये कितना बराबर है? 8791। 8791 तो x का मान कितना निकल जाएगा? ये 100 ऊपर चला जाएगा, यानी 8791 गुणे 100/59, यही संख्या हमें मिल गई। तो इसमें कह रहा है उस संख्या का 43% कितना होगा, यानी जो हमें संख्या निकाला है इसका 43% कितना होगा? तो 43 का प्रतिशत कितना होगा? 43/100, तो 100 से 100 क्या होगा? कट जाएगा। अब इसको काट लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये 59 किसी से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? इसे डायरेक्ट भाग देते हैं, तो 59 में भाग देंगे 8791 में, तो 59 एक कम कितना होगा? ये 59, तो ये 7 में से 9 नहीं जाएगा, उधार लेगा 17, 17 में से 9 जाएगा 8, इधर कितना बचेगा? अब 7, और 7 में से 5 जाएगा 2, और 9 को उतार लेंगे। अब कितनी बार ले जाएं? 5 25, 5 बार ले जाते हैं। 5 9 45 के 5, हाथ में 4, और 5 25 4 29, ज़्यादा हो जाएगा तो हम कितनी बार ले जाएं? 4 बार ले जाते हैं। कितनी बार? 4 बार। तो 4 9 36, 4 9 36 के 6, हाथ में 3, और 4 5 20, 3 23, ये कितना बचेगा? 3, और इधर कितना बचेगा? 8 में से 3 जाएगा 5, एक कट जाएगा, इसको उतार लेते हैं। अब कितना बार ले जाना चाहिए? तो 9 बार ले जाते हैं। 9 9 81 के 1, हाथ में 8, और 9 5 45, और 45 8 कितना होगा? 53, ये पूरी तरह से कट जाएगा। यानी 59 से हम काटेंगे, कितनी बार कटेगा? ये 149 बार। कितनी बार कटेगा? 149 बार। तो यानी 149 से है और इधर 43 है, यही गुणा कर लेंगे, क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो 149 में क्या करते हैं? 43 का गुणा कर लेते हैं। 3 9 27 के साथ हाथ में 2, और 3 4 12 2 14, और 3 1 3 1 4, और इसका 4 9 36, और 4 4 16, 16 3 19, 4 1 4 1 5, इधर कितना होगा? 7, और 6 4 10, और 9 4 13, 1 14, और 5 1 6, यानी कितना होगा? 6407। 6407। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के पास जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। धन्यवाद। और दोस्तों आज से ही हमारे चैनल पे रीजनिंग के भी क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और ये सुबह में हमारा 7 बजे से मैथ रहेगा और 9 बजे के बाद हमारा रीजनिंग रहेगा, तो आप दोनों वीडियो को देखना ना भूलिएगा। और इसके कुछ दिन के बाद ही, यानी 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन के बाद हम साइंस को भी शुरू करेंगे, क्योंकि रेलवे में दोस्तों इतिहास भूगोल से क्वेश्चन नहीं अब आते, करंट के क्वेश्चन आते हैं और साइंस के क्वेश्चन आते हैं, और मैथ और रीजनिंग इतने ही आपको पढ़ना है।